से सुनिए। श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उस समय सुने हुए भोग और भोगे हुए भोग ये अंदर से स्फुरित होना बंद हो जाएगा। देख लो, ये थर्मामीटर है भगवत प्राप्ति का। अपने लोगों में तो बहुत से ऐसे भी दर्शन देने आते हैं कि थर्मामीटर डालो, द्वंद्वैरी विमुक्ता, कोई द्वंद्व नहीं होता भगवत प्राप्त में। यह अंतःकरण की सिद्धि ही स्वरूप सिद्धि का परिचय दिलाती है। अंतःकरण सम अवस्था को हो गया। शत्रु मित्र, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, किसी का कोई भी द्वंद्व हृदय में नहीं। कोई भी भोग त्रिभुवन का। बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये भोग आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन नाम जापक को नहीं। जो वास्तविक नाम में स्थित है, रात दिन नाम का आश्रय लिए है। देखो ठाकुर हरिदास जी उच्च स्वर से नाम कीर्तन, तो नवयुति वैश्य 3 दिन बराबर, कहीं एक वृत्ति भी नहीं। सुने हुए भोग, सुने हुए में ले लीजिए, देखे हुए भी। जैसे लौकिक दृश्य देखते हैं आप, गंदे दृश्य देखते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आपका संकल्प मन का बनेगा और आप भ्रष्ट होंगे। देखना सावधानी से। ऐसे दृश्य देखो जो तुम्हारे को पावन करें, ऐसे दृश्य मत देखो जो तुम्हें नष्ट कर दें। पहले तो जब मोबाइल की रचना नहीं थी, तो अचानक कोई दृश्य पशु पक्षी आदि आदि का, तो उसमें बचाव पक्ष था। अब तो मोबाइल इतना, पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है। आप जो सर्च करोगे वही देखोगे। प्रार्थना है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। आपकी बुद्धि और मन आपको पतित कर देगा, ऐसे निंदनीय आचरण करा देगा कि जीवन के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए। सुनना, जब कोई विषय पुरुष विषय चर्चा कर रहा हो, तत्काल समझिए उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। श्री भगवान कह रहे, सुने हुए, इसमें देखे हुए, सुनने में आने वाले भोगे हुए तृष्णा, कोई भी स्फुरणा उसके हृदय में नहीं होती जो संपूर्ण मोह दलदल से निकल जाता है। कल चर्चा हुई थी कि मोह दलदल क्या है। शरीर में अहमता ममता, मैं पुरुष, अहमता, और इससे बड़ा प्यार ये ममता। पहले मोह का लक्षण देहाभिमान। दूसरा, इस शरीर से जिस से संबंध बना लिया है, जितने भी संबंध हैं सब में हमारी ममता है। इसी को मोह कहते हैं। अब शरीर में मैं और मेरा होने के कारण अनुकूल पदार्थ, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, घटना बहुत अच्छा लगता है। और जब प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल घटना, परिस्थिति, बहुत शोक होता है। इसी को द्वंद्व कहते हैं। अपने परिवार में प्रियता, दूसरे परिवार में बिल्कुल प्रियता नहीं। अपना बच्चा प्राण प्यारा लग रहा है, लेकिन अपने बच्चे के पालन के लिए दूसरे बच्चे की हिंसा करने में भी कोई भय नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है? बोले मोह रूपी दलदल में फंस रहे हैं। जहां जहां तक ये शब्द कान में पहुंचे, सावधान। जैसे आप अपने परिवार को मिलावट का दूध जो दूध बेचना चाहते वो नहीं पिला सकते, ऐसे किसी के बच्चे के पेट में हो जाएगा। और अगर उसकी हानि हुई तो तुम सुरक्षित नहीं रह सकते।
ये तुम्हारा कर्म तुम्हें नष्ट कर देगा। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही धन की प्राप्ति के लिए, वो खुद अपने परिवार को नहीं परोस सकता, लेकिन ऐसे ही कोमल शरीर वालों को वो किस लिए धन मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। भूल मत करो। तुम्हारे मां बहन की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तुम दूसरों की तरफ देखते हो तो भले कोई दंड दे ना दे, वो ईश्वर जो देख रहा है वो तुम्हें जलाएगा, तुम्हारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, शास्त्र आज्ञा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। धर्मयुक्त, धर्म को साक्षी करके देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पसंद आएगा? तो नहीं, तो ये व्यवहार कभी मत करो किसी के साथ। तो अंदर से भगवान बताते हैं, सबको बताते हैं, ये मत करो। एक बार तो झिझक होती है, फिर आप उसकी आज्ञा नहीं पालन करते तो अधर्म में उतर जाते हैं। ये मोह दलदल है। जब तक इस मोह दलदल में बुद्धि फंसी रहती है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में सामर्थ्य नहीं रह जाती निर्णय करने की, इसीलिए दुर्गति पक्की हो जाती है। श्री भगवान कह रहे कि दो प्रकार से इस दलदल से निकला जा सकता है। पहला वर्णन हुआ था संत समागम, जिससे विवेक प्रकट होता है। जो आप सुन रहे हो इसमें खाली नहीं जाएगा, अगर वास्तविक सुन रहे हो ध्यान से। सुनना कैसे वास्तविक माना जाता है? श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। जो शब्द सुना एकदम, अरे मैं तो बड़ी भूल कर रहा था, ऐसे ऐसे पाप कर रहा था, ऐसे ऐसे, आज वृंदावन में बैठ करके शपथ खाता हूं। कहने की जरूरत नहीं, अंदर से, ये कहने से नहीं होता। और देखो शपथ कसम वो चीज होती है, प्राण भले छूट जाए कसम मत छोड़ना, जल्दी खाना नहीं, सोच विचार कर कसम खाना। और कसम की रक्षा के लिए प्राणों का चाहे भले विसर्जन हो जाए पर नहीं। देख लो शपथ खाई थी कि जीवन में कभी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा, भीष्म पितामह जी। तो उनके गुरु भगवान परशुराम जी आए, अंबा ने प्रार्थना की थी, पीछे प्रसंग सुन चुके हैं। उन्होंने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो और अंबा को स्वीकार करो क्योंकि तुम अपहरण करके लाए हो। तो उनका मैंने सभा में घोषित किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन तीनों कुमारियों का अपहरण कर रहा हूं, जिसमें सामर्थ्य हो हमसे युद्ध करे। सभा में हमने घोषणा की थी कि हस्तिनापुर नरेश के लिए हम लाए हैं। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम है, पर यह आज्ञा हम आपकी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने प्रतिज्ञा की है, कसम खाई है। आखिरकार कई दिन तक युद्ध हुआ था, 23 दिन शायद ऐसे युद्ध, गुरु शिष्य में भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं, कसम की रक्षा की जाती है। प्राण चाहे चले जाएं, अब कसम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आजकल अपने लोग सुबह कसम खाते हैं और शाम के तो ये नहीं समझ रहे कि हमारे सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आंतरिक तुम्हें बात बता रहा हूं, शपथ खा ली और तोड़ दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी, खिलवाड़ थोड़ी है। आप वृंदावन में बैठ करके निश्चय करें, शपथ करें कि जो सत्संग में सुना कि अधर्माचरण है, पापाचरण है, मैं नहीं करूंगा, और उसका निर्वाह करें, तो इसी जन्म में आप दिव्य हो जाएंगे। और ऐसे तो अंदर से दिव्य है ही, आपका अंतःकरण दिव्य हो जाएगा। सत्संग पहला है मोह दलदल से निकलने के लिए, सत्संग, क्योंकि सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। और दूसरा है अपने शरीर में जितना बल है, जितनी बुद्धि है और अपने पास जितनी सामग्री है, उसके लिए चंदा बटोरने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, सेवा शब्द का जो अर्थ है वो है अपने द्वारा। हां, अगर कोई हमारी सेवा को देख के कहता है कि हम भी करना चाहते हैं तो सहयोग है, मांगने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शरीर में बल है, जो हमें बुद्धि बल है, जो हमारे पास भोग व्यवस्था है, उससे हम किसी की सेवा की भावना कर लें। माता पिता परिवार ये तो है ही सेव्य, किसी ऐसे की जिससे हमें बदले में कुछ लेना ना हो और संबंध ना हो हमारा। बहुत जल्दी आपका मोह नष्ट हो जाएगा। सेवा से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, पर ऐसी सेवा सौभाग्य से प्राप्त होती है और विवेकवान ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। आजकल तो इतना स्वार्थ बढ़ गया है
कि पास में गलत हो रहा है, ये कोई तड़प रहा है या कोई पीटा जा रहा है, वीडियो जरूर बना लेंगे, हम इतनी कृपा करेंगे, वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसकी रक्षा, उसकी सेवा, ये विचार ही नहीं रह गए। कई ऐसे दृश्य स्वयं देखे। एक 11 बजे रात्रि के आ रहे थे, तो एक नवीन अवस्था की गाय, उसका पैर पता नहीं कैसे फंस गया। वो जहां हल को जोड़ा जाता है ट्रैक्टर से, तो अलग ट्रैक्टर खड़ा था और वो हल रखा हुआ था, और उसमें गोल गोल ऐसे होता है, उसका पैर ऐसे फंस, और हम आ ही रहे, जे देखा तो भागे कि अगर ये थोड़ा भी हरकत करेगी तो तुरंत पैर टूट जाएगा। और वो काफी ऊंचाई से ऐसे इतना चला गया था, वो ऐसे तड़प रहे, गए वैसे पकड़ लिया। अब अकेले कैसे उठा सकते इतना शरीर, तो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो निकले इस मार्ग से, जो हमारा 3 लोग निकले, अब उसको पकड़े पकड़े का, भैया आप कृपा करके आ जाओ, थोड़ा इसको संभाल लो, पैर थोड़ा उठा देते हैं तो बच जाएगा। नहीं सुने, चले गए वो लोग। अब कितनी देर पकड़े बैठे रहे हैं, आखिरकार वो बलशाली जीव, अपने में इतना बल तो था नहीं कि उठा सके, तो उसको पकड़े। फिर हमारे एकदम मन में आया कि अगर हम ये गेट को खटखटाएं जाके और किसी को बुला ले, तो बस उस गेट तक पहुंचे कि पूरा पैर उस, अब वो निकालने की चेष्टा कर रही थी ऐसे, फिर वो ऐसे हिलगा चली। बड़ा हृदय जला, बड़ा दुखी। कोई ये देख ही नहीं रहा है कि हमें सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखिए ना, श्री भगवान के वचन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा, दूसरे के हित के समान कोई महान धर्म नहीं है। हम लोग स्वार्थ में इतने बावरे हो रहे हैं कि सेवा का कभी कभी अवसर प्राप्त होता है, पर ध्यान नहीं देते। हम अपने स्वार्थ नहीं, वो सेवा तुम्हारे सारे के सारे पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, जिससे परिचय न हो और उस समय वो दुखी हो। जैसे कोई बहुत बीमार है, कोई वृद्ध है, और कोई पशु पक्षी भी है, तड़प रहा है, हमारा कर्तव्य है, मानव देह है, हमारे पास सुविधा हो तो हम उसकी सेवा जरूर करें। पूज्य राधा बाबा भाई जी महाराज के साथ, बहुत से भक्त परिकर के साथ अवध धाम दर्शन करने के लिए गए। तो बाबा तो अपनी उन्मनी अवस्था में भगवत चिंतन परायण, भाई जी भी ऐसे और भक्तजन भी। बाबा की अचानक मार्ग में पड़े हुए दृष्टि पड़ी, तो देखा एक गधा जो है, वो कौआ उसके ऊपर बैठकर जिंदा नोच रहे थे उसे, और वो बहुत असमर्थ था, ना वो शरीर हिला सकता था, एक मरणासन स्थिति जैसी। बाबा को लगा, अरे इसको जिंदा कौआ खा रहे। गए नजदीक और वो सब निकल गए। पक्षियों को हटाया और अपना आंचला उतारा, उसके ऊपर डाल दिया और गोद में सर लेकर बैठ गए, राधा राधा राधा। भाई जी सावधान रहते थे, क्योंकि बाबा की कभी ऐसी स्थिति के खड़े तो खड़े हैं, तो देखा बाबा कहाँ गए। अब बाबा कहाँ गए, पीछे फिर मार्ग में लौटे तो देखा भाव में बाबा डूबे हुए। उसको ऐसे भाई जी ने कहा कि कनक बिहारी जी के पट बंद हो जाएंगे, दर्शन करते हैं चल के। बाबा ने कहा तब तक नहीं, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ देता। कैसी निष्ठा है महापुरुष की, तब तक हम इसकी सेवा करेंगे। शायद बाबा का संकल्प ही काम किया, थोड़ी ही देर हुई और शरीर पूरा हो गया उसका। क्योंकि महापुरुषों का संकल्प भगवत भजन परायण होते ना, शरीर ही नहीं छूटा, भवबंधन ही छूट गया। इतने बड़े महापुरुष गोद में सर लिए राधा राधा कह रहे हैं और अपना वस्त्र उसके शरीर पे डाल दिया। अब कौन सा बंधन उसे बांध सकता है। हमें मानव देह मिला है, भगवान दो उपाय बता रहे हैं मोह रूपी दलदल से निकलने का। एक तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक, और दूसरा प्राप्त सेवा। प्राप्त सेवा ढूंढना नहीं आपको, आपके जीवन में यदि कोई ऐसी घटना घटे, कोई सेवा का अवसर मिले, तो वहां चूक मत करना, वो भगवत कृपा से मिलती है। और अपने बूढ़े माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, अब अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्वरूप है वो। कभी ऐसे आज जो कृत्य हो रहा है ऐसा कभी मत करना। आज कृत्य हो रहा है, उनकी संपत्ति लिखवा ली और घर से बाहर कर दिया। तुमने माता पिता को घर से बाहर नहीं किया,
अपने सारे शुभों को बाहर कर दिया। अब तुम्हारी दुर्गति कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर माता पिता की सेवा कर ली तो भगवत प्राप्ति उसी से हो जाएगी। ये विट्ठल भगवान इस बात का प्रमाण है। आज भी ऐसे खड़े हैं, वो केवल अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करते थे, उसी से भगवान दर्शन देने आ गए। जो दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव है, ये जितना आपके अंदर बढ़ेगा तो एक काम करेगा, सुख भोगने की इच्छा का नाश कर देगा। सुख भोगने की इच्छा में यही पाप होते हैं। जैसे शिष्य का परम कर्तव्य होता है गुरुदेव की प्रत्येक सेवा में उनको सुख पहुंचाना, जैसे पुत्र का परम कर्तव्य होता है माता पिता की प्रत्येक सेवा से, कई तरह की सेवाएं होती, सुख पहुंचाना। जैसे सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी को सुख पहुंचाना, जैसे समाज पदाधिकारी का कर्तव्य होता है समाज को सुख पहुंचाना। अगर हम अपनी सुख आराम भोग की इच्छा मिटाना चाहते हैं, जो बंधन है, तो दूसरों को सुख देने की वृत्ति ले आइए। विवेक विचार सत्संग से जो मिलता है, ये भोग इच्छा को मिटा देता है। पर इसमें एक चूक है, देखो, जो सेवा में मिटाने की सामर्थ्य वो विवेक में भी नहीं है। या कह रहे हैं विवेक जागृत हुआ, हमने भोगों का त्याग किया, लेकिन वो त्याग तब तक दृढ़ रहेगा जब तक भोग सामने एकांत में नहीं उपस्थित हुआ। तब तक भोग सामने आया और आप प्रभावित हुए तो आप विचलित हो जाएंगे। विचलित हो जाएंगे तो मन आपको फंसा लेगा। लेकिन बढ़िया से बढ़िया भोग, बढ़िया से बढ़िया उच्च स्तर का अगर आपका तत्सुख भाव जागृत हो जाए, दूसरों को सुख देना, फिर आपको नहीं खींच सकता। कोई भी भोग तभी खींचता है जब हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं। अगर सुख देवे को चाहो तो तत्सुख भाव आ जाएगा, जिससे प्रियालाल मिल जाते हैं। तदा गंताश्च निर्वेदम श्रुतस्य च। जितने भोगों को सुना है, भोग लिया है, इन सबसे जब तक वैराग्य नहीं हो जाता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। त्रिभुवन का कोई भी भोग जिसके मन में आकर्षण ना पैदा कर पाए, उसे कहते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष। जित संग दोषा, कोई भी भोग उपस्थित हो और उसके मन में उसके प्रति भोग वृत्ति ही ना हो, क्योंकि वो भगवदाकार वृत्ति है, तो फिर कैसे हम देखें कहीं धोखे में ना हो जाएं, कहीं हम पीतल को सोना ना समझ लें, कहीं थोड़े से सात्विक भाव को हम भगवत प्राप्ति ना समझ लें। हमें भगवत प्राप्ति का अवसर दिया गया है, हम असली में भगवत प्राप्ति करें। कोई भी द्वंद्व, कोई भी विकार, किसी भी संग का रंग अब उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो भगवत तत्व का बोध हो चुका है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, बहुत महिमा में, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। सुने हुए और भोगे हुए भोग तो त्यागने में साधन मार्ग से, सत्संग से, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं एक जाल और है जिससे निकलना है, शास्त्रीय जाल। श्रुति विप्रतिपन्ना, शास्त्रीय जाल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। मोह जाल दो प्रकार का है, एक है ये भोगों का, सुने हुए भोगे हुए भोग, और एक है शास्त्रीय मोह जाल। साधक चित्त का समाधान पहले कर, आगे जहां बढ़ना है वो तो पता ही है। समाधान कर लो चित्त का, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसभान लली, इसमें कोई संशय नहीं। ये चित्त का समाधान है, कोई नहीं पास पाएगा, चाहे लौकिक जाल हो या वैदिक जाल हो। बहुत सुलझा हुआ वचन है। सांसारिक जाल तो निकलने में थोड़ा सरल है, लेकिन शास्त्रीय जाल से निकल पाना बहुत कठिन है। संसारी जाल मोह दलदल, मोह दलदल में फंसा हुआ संसारी जीव जब सदगुरुदेव का वर्ण कर लेता है और उनकी वचनों पर विश्वास करता है,
बहुत जल्दी संसारिक जाल से निकल पाता है। पर जब शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, इसीलिए भगवत ऋषि जी ने बहुत विचार करके कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग को मिलिए तासो कीजे प्रीति। नहीं फंस जाओगे शास्त्री जाल में। शास्त्र बहुत हैं, मतभेद बहुत हैं, द्वैत अद्वैत निर्गुण सगुण, अब क्या क्या, ये मार्ग वो मार्ग, इतने मतांतर हैं कि अगर सबके प्रवचन सुनोगे तो निकल ही नहीं पाओगे। बहुत सुलझने का मार्ग है। सांगोपांग उपासना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक संत, एक मंत्र, एक कंत, एक ग्रंथ, एक पंथ, इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। अब हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जब हमें कोई रास्ता ही नहीं तो हमें यहां से लेकर दिल्ली तक के किलोमीटर क्या गिनना है? हमें तो बिहारी जी जाना है। अब ये पता ही नहीं कि हमें कहां जाना है, बस चले जा रहे हैं। अब इतने शास्त्र हैं, इतने मत हैं, इतने सिद्धांत हैं, तो यहां कह रहे हैं संसारी जाल को समझो छटाक भर उलझा हुआ सूत। संसारिक जाल को समझो, छटाक किसे कहते हैं? 50 ग्राम को कहते हैं क्या है? हाँ, क्योंकि पुरानी बात है। छटाक शब्द तो बोले छटाक भर सूत है, मतलब 50 ग्राम। और शास्त्रीय जाल है 100 मन उलझा हुआ सूत, 100 मन उलझा हुआ सूत। अतः भगवान यहां सावधान करते हैं कि जो सांसारिक जाल से और शास्त्रीय जाल से, दोनों से एकमात्र सदगुरु का वर्ण करने से बन जाता है। विषयासक्त जीव तो निकाल करके भक्ति में लगाना सहज है, क्योंकि विषयासक्ति के प्रति असत बुद्धि आ ही जाएगी, क्योंकि वो असत है। लेकिन सत मार्ग में चलने वाला, जो अहम ब्रह्मास्मि के मार्ग में चल रहा है, उसकी बुद्धि को निकाल कर भक्ति में लगाना, ये सबसे कठिन बात। अगर कोई कठिन बात है सबसे, तो ये बात कठिन पाई जाती है, क्योंकि वो समझ चुका है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वो ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अब कैसे उसमें कैसे सेवक भाव आवे? बहुत बहुत ही। पर बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी है गुरुदेव की, हाँ, कि उसे मसल करके इतना मुलायम बनाया और फिर बीज बो दिया। हाँ, आसास से दास्यम वृषभानु जाया। इसीलिए कभी भी गुरु ऋण से तो ऋण हुआ ही नहीं जा सकता। आजीवन उनका दासत्व, उनसे कभी हम ऋण नहीं हो सकते। जो गुरुदेव ने प्रदान किया वो न कभी किसी साधना में प्राप्त होता, न कभी किसी शास्त्र से हम प्राप्त कर सकते थे। शास्त्रों में जो अनुभूतियां हैं, गुरुदेव ने ऐसा सरस करके दिया। इसीलिए दो जाल हैं, मोह जाल और शास्त्रीय जाल। इन दोनों जाल से भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखने वाले सदगुरुदेव ऐसे निकाल देते कि अपने को पता ही नहीं चलता। नहीं तो बहुत ये शास्त्रीय जाल कह रहे कि छटाक भर सूत है संसारिक जाल और 100 मन सूत है उलझा हुआ शास्त्रीय जाल। पर बलिहारी गुरुदेव की कि छटाक और 100 मन दोनों से हटा के मन को ऐसी जगह सुलझा दिया जहां आप कोई गुंजाइश ही नहीं उलझने की। हमारे माई श्यामा जी को रात मन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए अपनी एक भी श्वास व्यर्थ न जाने दें। सत्संग का सार यही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।